फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने जीके विद सत्या यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं संपूर्ण भारत का भूगोल टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डाले हैं। ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता जो है सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर कहलाता है। गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? गुरु शिखर की लंबाई जो है 1722 मीटर है। 1722 मीटर है, जो कि माउंट आबू के सिरोही में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत के रामेश्वरम तक चट्टानों की जिस श्रृंखला को राम सेतु कहा जाता है, दुनिया इसे आदम का पुल कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आवो जनजाति जो है असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान जो है प्रयाग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को जो है ट्रॉपिक कैंसर भी कहते हैं। कर्क रेखा को जो है ट्रॉपिक कैंसर भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रॉपिक कैंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी जो है केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? ये बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? बिहार का शोक नदी जो है कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार जो है कहाँ है? भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई में है, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। यह 26 मीटर जो है लंबा है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है 26 मीटर लंबा है और 4 दिसंबर 1924 को बनाया गया था। 4 दिसंबर 1924 को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? विश्व की प्रथम डाक सेवा जो है इलाहाबाद और नैनी के बीच जो है प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग जो है पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कोंकण रेलवे जो है राजधानी मुंबई और मैंगलोर को जो है जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कोया जनजाति इसने हाल ही में गोंडी भाषा दिवस मनाया। ये लोग चाहते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इनकी भाषा को जो है शामिल कर लिया जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोया जनजाति से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को जो है भोरघाट दर्रा जो है जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता और हल्दिया। कोलकाता और हल्दिया जो है भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? 23 अक्षांश जो है उत्तर पूर्व उत्तर में जो है भारत को दो भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक नदी कहलाती है? दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक नदी कहलाती है। अच्छा, बिहार का शोक नदी अभी बताया था मैंने। बिहार का जो है शोक नदी जो है कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण जो है जानी जाती है। जो बिहार में जो बाढ़ आ जाती है मोस्टली कोसी नदी से ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्षेत्रफल का अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार जो है कच्छ गुजरात सबसे बड़ा जिला है। पर अभी जो है लेह ये कच्छ जो है पहले था, अभी जो है लेह, इसको ठीक कर लीजिएगा। अभी जो है लेह जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। पहले गुजरात हुआ करता था, अब नए नक्शे के हिसाब से लेह सबसे बड़ा जिला है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम जो है सबसे पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल जो है आपकी जुलाई में बोते हैं। जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में काटते हैं। और रबी की फसल कब बोते हैं? रबी की फसल जो है अक्टूबर में बोते हैं और अप्रैल में काटते हैं।
ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सांभर झील है, खारे पानी की। और दुनिया में सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये जो है अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में स्थित है। और इसका नाम जो है डॉन हुआन झील, डॉन हुआन झील, डॉन हुआन झील। नमकीन पानी को जमने के लिए 0 से कम तापमान चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? संयुक्त जलधारा जो है मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री, उत्तराखंड में है, इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? गुजरात व महाराष्ट्र जो है 1 मई 1960 को नए राज्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? गोवा राज्य का गठन जो है 30 मई 1987 को हुआ। अच्छा, गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी जो है पणजी है, पणजी। एग्जाम में पूछा जाता है। 1947 में जो है भारत जब आज़ाद हुआ था तब 14 साल बाद भी पुर्तगालियों का कब्जा था। तो गोवा जो है 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था 1961 में, 19 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? चकमा व हलमात जो है त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ, 1 नवंबर 2000 को। राष्ट्रपति KR नारायण ने जो है 25 अगस्त 2000 को, 25 अगस्त 2000 को जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को अपनी सहमति दी। और भारत सरकार ने 1 नवंबर 2000 को जो है ये निर्धारित किया जिस दिन छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जो है अलग किया जाएगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है मध्य प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किसी शहर के विस्तार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? इसका आंसर जो है शहरी फैलाव, शहरी फैलाव के हिसाब से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? ये टोटल 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है ये NH-44 है। NH-44 सबसे लंबा जो है राजमार्ग है जो श्रीनगर से होकर, श्रीनगर से होकर और दक्षिण में कन्याकुमारी पे जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जायद की फसलें कौन सी है? जायद की फसलें जो हैं खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान जो है जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अच्छा, भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और चीन को जो है नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन को जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है ये एक हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो है भारत के सिक्किम राज्य को और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है, 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। अब भारत और चीन के बीच 1962 में इसे बंद कर दिया गया था।
इस क्वेश्चन पर आते हैं। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? झारखंड राज्य का निर्माण जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ। 15 नवंबर 2000 को ये जो है आदिवासी नायक बिरसा मुंडा, आदिवासी नायक जो है बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड का जो है निर्माण हुआ। यह 28वां राज्य बना, 28वां राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध जो है भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोंडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। टोंडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है वो कब निर्धारित की गई? ये जो है 1896 में जो है निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वो है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे जो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जो है ये बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य जो है 2 जून 2014 को बना तेलंगाना राज्य। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दक्षिण भारत की गंगा नदी किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा नदी जो है कावेरी नदी को कहते हैं। और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहते हैं। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा नदी कावेरी नदी को कहा जाता है और गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, परंतु गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण में गंगा नदी की तरह ही कावेरी नदी का भी महत्व है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाई मुंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बताया था मैंने। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी जो है 2 भागों में विभाजित करती है। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान जो है अमेरिका का है। अमेरिका। पहला स्थान इंडिया का, दूसरा स्थान जो है अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सबसे ऊंचाई पे जो है सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है -70 डिग्री होता है, -70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? पहला लौह इस्पात कारखाना जो है 1800, यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, 1874 होगा। 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल, जो है आसनसोल के पास है। आसनसोल के पास 1874 में जो है इसे आयरन वर्क्स नाम से रखा गया। आयरन वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से हैं? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नकदी की फसल कौन सी है? नकदी की फसल जो है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि हैं।
नगदी की फसल जो होती है, जो मोटे अनाज वाली जो है, मोटे अनाज जो पारंपरिक खेती से हटकर जो पैदावार ली जाती है वो नगदी फसलें होती हैं। इसे कम समय में जो है किसान जो है कम समय में जो है इसे फ़ायदा पहुंचता है, किसानों को जो है कम समय में इसे जो है फ़ायदा पहुंचता है किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होते हुए किस राज्य में है? ये जो है मध्य प्रदेश के राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? नागालैंड राज्य का गठन जो है 1 दिसंबर 1963 में हुआ। नागालैंड राज्य का गठन जो है 1 दिसंबर 1963 में हुआ। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में एक स्थित भारतीय राज्य है। उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। 1 दिसंबर 1963 को जो है भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड 16वां जो है राज्य बना था। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य जो है नागालैंड है, भारत का सबसे छोटा राज्य। इसकी राजधानी जो है क्या है? इसकी राजधानी जो है कोहिमा है। कोहिमा पूछा जाता है एग्जाम में। नागालैंड की जो है राजधानी कोहिमा। कोहिमा। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार जो है, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। इसे जो है पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। पूरब का स्विट्जरलैंड एग्जाम में पूछा जाता है। पूरब का स्विट्जरलैंड जो है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नासिक और मुंबई में कौन सा दर्रा जो है एक दूसरे को जोड़ता है? थालघाट जो है एक दूसरे को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? निजी क्षेत्र में स्टील का कारखाना जो है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी या टिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन नाम से भी जाना जाता है। यह अपने नीलगिरी के तेल और चाय के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बॉक्साइट का भी जो है उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पनियाल व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियाल व इरुल जनजाति जो है तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? पम्बन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप भी इसको कहते हैं। पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। ये जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप इसको कहते हैं पम्बन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है सोनपुर बिहार में लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पालघाट दर्रा जो है किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो है केरल व तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रली व ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ब्रली व ढोडिया जनजाति जो है दादरा एवं नागर हवेली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत व पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है समझौता एक्सप्रेस जो है और एक थार एक्सप्रेस जो है। समझौता एक्सप्रेस जो है आपकी 22 जुलाई 1976 को अटारी लाहौर के बीच शुरू हुई थी। अटारी लाहौर के बीच ये जो है शुरू हुई थी। अटारी और लाहौर के बीच जो है शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? रेड क्लिफ रेखा जो है
15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सीमा रेखा का निर्धारण जो है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। भारत का कौन सा बंदरगाह जो है ज्वारी है? भारत का जो है ज्वारी बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? भारत का भू आकृतिक भाग जो है प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान को जो है स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है, सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% जो है विश्व के क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? जो है अप्सरा जो है अप्सरा 1956 में 4 अगस्त 1956, नोट डाउन करिए, 4 अगस्त 1956 4 अगस्त 1956। ये भारत की पहली जो है नाभिकीय रिएक्टर थी और इसका उद्घाटन जो है 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, यहाँ पे रॉन्ग मेंशन है, भारत का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात जो है कुचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। ये गरसोप्पा गलत है, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सबसे छोटा जलप्रपात जो है हुंडरू जलप्रपात, ये जो है रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल जो है हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? एलोरा जो है एलोरा औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो द ग्रेट निकोबार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है भारतीय रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? सिक्किम राज्य का गठन जो है 16 मई 1975 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? ये जो है 1 नवंबर 1966 को नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन जो है 1971 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों ये था संपूर्ण भारत के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।